बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के पार्ट नंबर 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 इन पाठों के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पार्ट 1 भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न इस पुस्तिका में दिए गए हैं उनको आज हम हल करेंगे। ये जो अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, यही अभ्यास प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में आएंगे और इन्हीं से आपको एग्ज़ाम में सफलता हासिल होगी। तो आप इन अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से लर्न कर लीजिए और इनके उत्तरों को अच्छे से समझ लीजिए। प्रश्न नंबर पहला, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन से हैं दोस्तों? उत्तर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक है। प्रश्न नंबर दूसरा, संघवाद से आशय है। संघवाद से क्या आशय है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर पहला, देश में एक से अधिक संघों के होने से। बी, देश में एक से अधिक राज्यों के होने से। सी, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होने से। डी, देश में एक से अधिक राज्यों के लोगों के होने से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होने से। प्रश्न नंबर तीसरा, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। देश का शासन चलाने के लिए जो आवश्यक नियमों का जो संग्रह होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संविधान में संग्रह नियमों का एक संग्रह होता है जिसे संविधान कहा जाता है। प्रश्न नंबर चौथा, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। कौन सा है जो सरकार का अंग नहीं है? ए ऑप्शन विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका। यह तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये संविधान के सरकार का अंग है। और प्रेस ऑप्शन नंबर डी, प्रेस संविधान के सरकार का अंग नहीं है संविधान के अनुसार। तो अपना उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रेस। प्रश्न नंबर 5वां, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? उत्तर, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। प्रश्न नंबर 6, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? कब नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र चालू हुआ? तो उत्तर, नेपाल में 2008 में राजतंत्र खत्म हुआ। प्रश्न नंबर 7वां, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? पहले से ही नेपाल में संविधान बना हुआ था लेकिन फिर भी उन्हें नई संविधान की आवश्यकता पड़ी, तो इसकी क्या कारण था? तो उत्तर, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। कुछ समय से पहले वो क्या था? एक राजतंत्र था। वहाँ किसका शासन था? राजा का शासन था। और नेपाल के लोग लोकतंत्र चाहते थे, इसलिए उन्हें नवीन संविधान की आवश्यकता या जरूरत पड़ी। प्रश्न नंबर 8वां, भारतीय संविधान का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? उत्तर, भारतीय संविधान का गठन 1946 में किया गया। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। प्रश्न नंबर 9वां, संघवाद से क्या तात्पर्य है? उत्तर, संघवाद से तात्पर्य क्या है? संघवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। अगर देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होती है तो उसे संघवाद कहा जाता है। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं। प्रश्न नंबर 10वां, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। उत्तर, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। सार्वभौमिक मताधिकार में सबकी क्या होती है? सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। प्रश्न नंबर 11वां, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखिए। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? सरकार के टोटल 3 अंग होते हैं। उत्तर, सरकार के 3 अंग हैं। एक होता है विधायिका,
दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। इसमें जो कानून को लागू करने का काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। सॉरी। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? उत्तर, मौलिक अधिकारों वाले खंड को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। जो मौलिक अधिकार होते हैं उससे ही भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया? भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों का खंड होता है उसे क्यों जोड़ा गया? क्या कारण था कि जोड़ा गया? उत्तर, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड इसलिए जोड़ा गया ताकि ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानूनों और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा सामने रखें। प्रश्न नंबर 14, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। कितने मौलिक अधिकार होते हैं बच्चों? उत्तर, हमारे 6 मौलिक अधिकार है। नंबर पहला, समानता का अधिकार। नंबर दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5वां, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। नंबर 6, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें हम सबसे पहले एक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका हम पूरा वर्णन करेंगे। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पे रखना अपराध है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार का अर्थ होता है कि अपन किसी के साथ में जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। वह अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और प्रसार भी कर सकते हैं। अपनी इच्छानुसार अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का उनको अधिकार होता है। दोस्तों, यदि आप इसी तरह आने वाले पार्टों के वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें।